अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एएच स्मार्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एएच स्मार्ट क्लासेस और मैं मोहम्मद अमानतुल्लाह रहमानी। तो आज का क्लास जो है क्लास 10th का उर्दू चैप्टर नंबर 8 अदब की पहचान, जिसके सभी क्वेश्चन आंसर हम लोग एक ही वीडियो में पढ़ने वाले हैं। पहले ऑब्जेक्टिव पढ़ाएंगे, फिर 2 नंबर वाला सब्जेक्टिव रहेगा और फिर 5 नंबर वाला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो हम कराएंगे। तो आप लोग बस वीडियो में बने रहे। चलिए अगले वीडियो की शुरुआत करते हैं। अदब की पहचान, डॉक्टर अब्दुल मुगनी। अदब की पहचान डॉक्टर अब्दुल मुगनी क्या है? अदब की पहचान डॉक्टर अब्दुल मुगनी, मतलब अदब की पहचान चैप्टर का नाम है। उसके लेखक कौन है? डॉक्टर अब्दुल मुगनी। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। अदब की पहचान के मजमून निगार कौन है? अदब की पहचान जो है उसके मजमून निगार कौन है? मजमून निगार क्या है? मतलब डॉक्टर अब्दुल मुगनी की जो अदब की पहचान है वो एक मजमून है। मजमून निगार मतलब मजमून को लिखने वाला कौन है? तो आपका ऑप्शन है अब्दुल मुगनी, कलीमुद्दीन, सर सैयद अहमद खां, अख्तर और यनवी। तो राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? अब्दुल मुगनी। राइट ऑप्शन अलिफ हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अदब की पहचान किस तरह का मजमून है? तो अदब की पहचान जो है वो किस तरह का मजमून है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आपका ऑप्शन है इस्तिलाही, ऑप्शन है तनकीदी, सियासी, तारीख़ी। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाए इसका? तनकीदी। राइट ऑप्शन बा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अब्दुल मुगनी की पैदाइश कब हुई? तो अब्दुल मुगनी की पैदाइश कब हुई, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सवाल नंबर 3 है, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1932, 1933, 1934, 1935। तो राइट ऑप्शन इसका जिम हो जाएगा। 1934 ईस्वी में औरंगाबाद जिला में डॉक्टर अब्दुल मुगनी की पैदाइश हुई, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अब्दुल मुगनी ने किस मदरसा में तालीम हासिल की? अब्दुल मुगनी जो थे वो किस मदरसा में पढ़ाई की थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आपका ऑप्शन है मदरसा शमसुल हुदा, मदरसा सुलेमानिया, अनवारुल उलूम, मदरसा इमदादिया। तो देखिए मदरसा इमदादिया जो है वो आप लोग को क्लास 12 में चैप्टर नंबर 3 में बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक एक चैप्टर है, उसमें मुसन्निफ़ कौन है? सैयद सुलेमान नदवी। वो जो है मदरसा इमदादिया में पढ़े थे, तो उसको आप लोग को अभी नहीं पढ़ना है, आपको अभी पढ़ना है मदरसा शमसुल हुदा। तो अब्दुल मुगनी जो है किस मदरसा में तालीम हासिल की? तो मदरसा शमसुल हुदा में। राइट ऑप्शन इसका अलिफ हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। दर्ज झेल में से अब्दुल मुगनी की किताब कौन है? दर्ज झेल मतलब क्या होता है? निम्नलिखित, मतलब आपको 4 ऑप्शन नीचे दिया हुआ है, उसमें से अब्दुल मुगनी की किताब कौन सी है? तो आपका ऑप्शन है हयात जावेद, तश्कील जदीद, अल फारूक, उर्दू शायरी पर एक नज़र। तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा बा, तश्कील जदीद। दर्ज झेल में जो अब्दुल मुगनी की किताब है, मतलब मेरे नीचे तश्कील जदीद है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। डॉक्टर अब्दुल मुगनी का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है? क्या कहा जा रहा है? डॉक्टर अब्दुल मुगनी का कौन सा मजमून आपके किताब में, मतलब हमारे किताब में शामिल है? तो आपका ऑप्शन है अदब की पहचान, रिया, तौबतन नुसू, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अदब की पहचान। राइट ऑप्शन अलिफ हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। डॉक्टर अब्दुल मुगनी ने मदरसा शमसुल हुदा में कहाँ तक तालीम हासिल की? डॉक्टर अब्दुल मुगनी जो थे मदरसा शमसुल हुदा में तो तालीम हासिल की, अभी आप लोग पढ़े हैं, और कहाँ तक तालीम हासिल की है आपसे पूछा जा रहा है। तो आपका ऑप्शन है आलिम, फाजिल, मौलवी, इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा आलिम। डॉक्टर अब्दुल मुगनी जो थे मदरसा शमसुल हुदा में आलिम तक पढ़ाई हासिल की थी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। डॉक्टर अब्दुल मुगनी ने अपनी मुलाजमत का आगाज़ किस कॉलेज से किया? डॉक्टर अब्दुल मुगनी जो थे अपनी मुलाजमत मतलब अपनी नौकरी का शुरुआत जो है किस कॉलेज से किया, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आपका ऑप्शन है पटना कॉलेज, साइंस कॉलेज, BN कॉलेज, AN कॉलेज। तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा पटना कॉलेज। राइट ऑप्शन अलिफ हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। पटना कॉलेज में डॉक्टर अब्दुल मुगनी की बहाली किस हैसियत से हुई थी? मतलब क्या है? पटना कॉलेज में डॉक्टर अब्दुल मुगनी की नौकरी जो है किस हैसियत मतलब किस ओहदे से हुई थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आपका ऑप्शन है लेक्चर, क्लर्क, प्रिंसिपल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अलिफ, लेक्चर के हैसियत से बहाल हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। डॉक्टर अब्दुल मुगनी के वालिद का नाम क्या है? तो आपसे पूछा जा रहा है डॉक्टर अब्दुल मुगनी जो थे उसके वालिद का नाम क्या है? तो अब्दुल्ला, अब्दुल रऊफ़, अब्दुल रहमान, अब्दुल समद। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा मौलवी अब्दुल रऊफ़। अगर आप लोग कहानी पढ़े होंगे तो आपको पूरा नाम याद होगा, मौलवी अब्दुल रऊफ़। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन में अब्दुल रऊफ़, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। डॉक्टर अब्दुल मुगनी की इब्तिदाई तालीम कहाँ हुई? मतलब क्या पूछा जा रहा है? डॉक्टर अब्दुल मुगनी की जो शुरुआती तालीम होती है वो कहाँ से हुई? हम लोग को शुरुआती तालीम अपने घर से हुई है, इसी तरह इनसे पूछा जा रहा है पटना, घर पर, बनारस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा घर पर। डॉक्टर अब्दुल मुगनी जो थी उनकी इब्तिदाई तालीम घर पर से ही हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। उर्दू तनकीद में अब्दुल मुगनी का ख़ास मैदान क्या रहा? उर्दू तनकीद जो होता है उनमें अब्दुल मुगनी का ख़ास मैदान क्या रहा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आपका ऑप्शन है गालिब, इकबाल, अमली तनकीद, मुंशी तनकीद। राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा इकबाल। राइट ऑप्शन बा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं।
अब्दुल मुगनी ने कितनी किताबें लिखी? डॉक्टर अब्दुल मुगनी जो थे कितनी किताबें लिखी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आपका ऑप्शन है 5, 10, 20, 15। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 20। अब्दुल मुगनी जो थे 20 किताबें भी लिखे थे। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करने से पहले जान लेता, अगर आप लोग को इसका PDF चाहिए तो ये मेरा नाम है MD अमानतुल्लाह रहमानी, और ये मेरा फ़ोन नंबर है 98 35 65 92 11। इस पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, सर मुझे PDF चाहिए, जो चैप्टर का चाहिए उसका नाम बोलिए, हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। मुख्तसरीन तरीन सवालात मा जवाबात, मतलब क्या? 2 नंबर वाला जो सवाल आपके एग्जाम में 20 सवाल पूछा जाता है, जिनमें से आपको 10 सवाल का जवाब देना होता है, और प्रत्येक सवाल पर 2 नंबर आपको मिलता है। मतलब 10 सवाल का जवाब दीजिएगा तो आपको 20 नंबर मिलेगा। तो वो सवाल हम करेंगे। तो चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये लोग भी। चलिए अगला क्वेश्चन है, निसाब में शामिल मजमून अदब की पहचान के मजमून निगार कौन है? मतलब आपके किताब में शामिल मजमून अदब की पहचान जो है उसके मजमून निगार मतलब लेखक कौन है? तो जवाब आपको इस तरह लिखना है, मजमून अदब की पहचान के मजमून निगार डॉक्टर अब्दुल मुगनी है। मतलब हमारे किताब में जो मजमून है उसके अदब की पहचान, मजमून का नाम क्या है? अदब की पहचान। उसके लेखक कौन है? डॉक्टर अब्दुल मुगनी। तो इसी तरह आप लोग को लिख देना है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। डॉक्टर अब्दुल मुगनी कब और कहाँ पैदा हुए? तो देखिए, आप लोग को हम बताए ऑब्जेक्टिव में भी, डॉक्टर अब्दुल मुगनी की पैदाइश औरंगाबाद में 1934 ईस्वी में हुई थी। इसी तरह आपको लिखना है, डॉक्टर अब्दुल मुगनी की पैदाइश औरंगाबाद में 1934 ईस्वी में हुई। 1934, अगर इस तरह आप लोग को नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप लोग हिंदी में लिख सकते हैं 1934 ईस्वी में, कोई दिक्कत नहीं होता हो नंबर देने में। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। डॉक्टर अब्दुल मुगनी की 2 किताबों के नाम लिखिए। आपको बोला जा रहा है डॉक्टर अब्दुल मुगनी जो थे उनके 2 किताबों के नाम लिखने। तो आपको इस तरह लिखना है, जवाब डॉक्टर अब्दुल मुगनी की 2 किताबें हैं। अगर आप लोग को अच्छा तरीका से लिखने आते हैं तो आप लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, डॉक्टर अब्दुल मुगनी की 2 किताबों के नाम दर्ज झेल है। अगर आप लोग को लिखने में थोड़ा कमी महसूस हो रही है इसलिए आप लोग उस वर्ड को छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग का नंबर नहीं कटेगा। डॉक्टर अब्दुल मुगनी की 2 किताबें हैं, इस तरह आप लोग को लिखना है। नंबर 1 ज़्यादा एतदाल, और नंबर 2 यहाँ पर नंबर 1 ही लिखा गया, आप लोग ध्यान दीजिए, नंबर 2 है। और दूसरा है तश्कील जदीद। तो आप लोग को इस तरह लिख कर आना है, 2 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। सवाल नंबर 4 है, डॉक्टर अब्दुल मुगनी ने किस मदरसा से और कहाँ तक तालीम हासिल की? सवाल नंबर क्या है, डॉक्टर अब्दुल मुगनी ने किस मदरसा में और कहाँ तक तालीम हासिल की? आप लोग ऑब्जेक्टिव में भी पढ़े हैं, डॉक्टर अब्दुल मुगनी ने मदरसा शमसुल हुदा पटना में दर्जा आलिम तक तालीम हासिल की। अगर आप लोग गौर से पढ़ते होंगे तो आप लोग को ये सवाल भी लिखने आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। नहीं आप लोग को नोट करना है तो आप लोग नोट करते चलिए। आपको PDF चाहिए तो ऊपर हम बताए जिस तरीका से, उस तरीका से आप हमको मैसेज कीजिए, हम आपको PDF प्रोवाइड करा देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर अब्दुल मुगनी ने अपनी मुलाजमत का आगाज़ किस कॉलेज से किया? मतलब क्या है, डॉक्टर अब्दुल मुगनी जो थे अपनी नौकरी का आगाज़ मतलब शुरुआत किस कॉलेज से किया था? तो आपको इस तरह लिखना, जवाब डॉक्टर अब्दुल मुगनी का अपनी मुलाजमत का आगाज़ पटना कॉलेज से किया है। तो डॉक्टर अब्दुल मुगनी जो है अपनी मुलाजमत मतलब अपनी नौकरी का शुरुआत जो है पटना कॉलेज से ही किए थे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, 5 नंबर वाला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप लोग ये समझ लेते तो आप लोग को कहानी पढ़ने का ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा, और कहानी पढ़ लीजिएगा तो और मज़ा आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, डॉक्टर अब्दुल मुगनी ने की तनकीद निगारी पर 5 जुमले लिखिए। डॉक्टर अब्दुल मुगनी जो थे उनकी तनकीद निगारी पर 5 जुमले लिखने के लिए बोला जा रहा है। तो तनकीद क्या होता है वो अभी हम समझेंगे, आप लोग आगे पढ़ते रहिए। जवाब, डॉक्टर अब्दुल मुगनी का शुमार सूबा बिहार के मुमताज़ तनकीद निगारों में होता है। क्या कहा जा रहा है? जवाब, डॉक्टर अब्दुल मुगनी का शुमार सूबा बिहार के मुमताज़ तनकीद निगारों में होता है। मतलब क्या, डॉक्टर अब्दुल मुगनी जो है सूबा बिहार मतलब बिहार राज्य के मुमताज़ तनकीद निगारों में शुमार होता है। मौजूदा दौर में शायर व अदब और फ़िक्र व नज़र की वसात बख्शने में और एक मखसूस तनकीदी उसूल के मकबूल बनाने में। क्या कहा जा रहा है? देखिए गौर से पढ़ने वाला बात है। फ़िक्र व नज़र व वसात बख्शने में मतलब सोचने समझने में और सबको माफ़ करने में, और एक मखसूस मतलब ख़ास तनकीदी उसूल के मकबूल बनाने में डॉक्टर अब्दुल मुगनी की खिदमात को फरामोश नहीं किया जा सकता है। मतलब वो इतने काम किए हैं कि उसके खिदमात के फरामोश भी नहीं किया जा सकता, ये आप लिख दीजिएगा। चलिए आगे क्या, चुनांचे इन्होंने शायर व अदब के मुमताज़ असनाफ़ के बारे में तनकीदी इस्तिलाहात पेश किए हैं। तनकीद के मैदान में इकबाल इनका ख़ास मौजू बना रहा। क्या कहा जा रहा? तनकीद के मैदान में इकबाल इनका ख़ास मौजू बना रहा। ये टॉपिक आप लोग को याद रहेगा तो आपको ऑब्जेक्टिव में भी पढ़े है। इनके तनकीद का ख़ास मौजू क्या है? तो इकबाल। आप लोग को उस टाइम नहीं समझ में आया होगा, अब आपको समझ में 100% आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। ज़िंदगी और अदब के हवाले से वो एक मखसूस, क्या कहा जा रहा है? ज़िंदगी और अदब मतलब ज़िंदा जो आदमी रहते हैं उनके और अदब के हवाले से एक मखसूस मतलब ख़ास तामीरी नुक्ता नज़र के हामिल थे
और उन्होंने कामयाबी के साथ अपनी तनकीदी तहरीरों में पेश किया है। मतलब क्या, उन्होंने अपनी कामयाबी के साथ अपनी तनकीदी मतलब अपनी लिखी जो तनकीद उसमें तहरीरों में पेश किया, मतलब लिख दिया। तो आप लोग को कहानी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग को कहानी पढ़ना है तो कहानी आप लोग वीडियो में कमेंट कीजिए, सर मुझे कहानी पढ़ना है, हम उसको भी लाएंगे। इसी तरह एक एक टॉपिक समझा कर पढ़ाएंगे। अगर आपको पढ़ना है तो यस सर मुझे पढ़ना है लिख दीजिएगा एक बार। चलिए आगे क्वेश्चन है, अदब की पहचान पर मुख्तसर रोशनी डालिए। अदब की पहचान जो है चैप्टर का आपका नाम, उस पर मुख्तसर मतलब छोटा सा रोशनी डालिए आपसे पूछा जा रहा है। जवाब आपको इस तरह लिखना है, जवाब दरअसल एक ख़ास किस्म की तहरीर का नाम और अदब का सिर्फ एक ख़ास उसलूब ही नहीं है। क्या कहा जा रहा है, अदब जो है दरअसल मतलब असल में एक ख़ास किस्म की तहरीर का नाम है और अदब का सिर्फ एक ख़ास उसलूब मतलब ख़ास मतलब ही नहीं है, बल्कि एक ख़ास मवाद भी है। बल्कि एक ख़ास मवाद मतलब बल्कि एक ख़ास बात भी है। यानी अदब के ख़ाम वसाइल जो भी हो मगर तख्लीक की शक्ल में इसका एक मखसूस मौजू भी है और हैयत भी एक मिनट और हैयत भी, बल्कि यूँ कहिए कि अदब के कुछ खास मौज़ूआत और हैयतें हैं। बल्कि यूँ कहिए मतलब आप लोग बल्कि यूँ सोचिए, अदब के कुछ खास मतलब बहुत ख़ास मौज़ूआत जो है इनकी हैयतों जिनका इजहार कुछ मुतय्यन असनाफ़ में होता है, मतलब कुछ किताबें में होता है। चुनांचे जो कुछ इस असनाफ़ में लिखा जाए, मतलब चुनांचे जो कुछ इस किताबों में लिखा जाए वही अदब है, वही जो है अदब है। और जो कुछ इस असनाफ़ में मतलब इन किताबों से बाहर है वो अदब नहीं है। इन चीज़ों की पहचान और इदारत को ही अदब की पहचान कहते हैं। क्या कहा जा रहा है, जितना हम लोग पढ़े हैं इन सब चीज़ों की पहचान और इदारत को ही अदब की पहचान हम लोग कहते हैं। इसलिए इस चैप्टर का नाम पड़ गया अदब की पहचान, जिसके मुसन्निफ़ है डॉक्टर अब्दुल मुगनी। ये आप लोग को अच्छा तरीक़ा से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग कहानी पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो में कमेंट कीजिए, हम बार बार बोल रहे हैं, कहानी पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। चलिए आगे वाला वीडियो में मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।